ओम शांति। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स की ओर से हमारे ज्ञान सूर्य शिव बाबा, परम शिक्षक, परम पिता, परम सदगुरु को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सभी योग युक्त आत्माओं को भी हमारा गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज संडे है, ज्ञान सूर्य शिव बाबा का दिन और मास्टर ज्ञान सूर्य बाबा के बच्चों का दिन। तो आज स्पेशल रूप से अव्यक्त मूल्य चलती है, 89 की चल रही है। अभी क्लास में भी हम सब वही पढ़ेंगे। तो जैसा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले हर रोज थोड़ी सी चेकिंग होती है, तो आज मुरली पहले करेंगे, चेकिंग बाद में करेंगे। तो सभी ध्यान से बैठ जाएं, पेन और डायरी लेकर के। जो कुछ भी बाबा के महावाक्य इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, आप सभी वो नोट करेंगे। रुहा भाई, आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? ओम शांति। आप ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड में कोई भी आवाजें ना आए, ठीक है? थोड़ा शांति वाले स्थान पे चले जाएंगे, माइक को क्लियर रखेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। 12/12/21 की प्रातः मुरली है। रिवाइज मुरली 9/12/89 की। योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं है। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा योग युक्त और सदा युक्ति युक्त, स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है, योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन है? सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक
नंबर 1 समीप कौन है? बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? बाबा विधि बता रहे हैं जिससे ब्रह्मा बाप ने इस सिद्धि को प्राप्त किया है, श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप आने का। बाबा कह रहे हैं सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझना। सारथी माना शरीर को चलाने वाला रथी हूँ, आत्मा हूँ, और साक्षी समझना डिटैच। क्या याद रखना है? सदा अपने को सारथी और साक्षी समझना। फिर आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो, है ना। जब कोई शरीर छोड़ देता तो क्या कहते हैं? अरथी हो गया, अर्थी हो गया, इसे ले जाओ। और जब तक शरीर में है तब तक कहते हैं सारथी है, यानी आत्मा इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला। तो बाबा कहते हैं रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं, है ना। याद रहा कि आत्मा हूँ तो स्वतः ही परमात्मा की याद रहती है। तो बाबा कहते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। योग युक्त होते हैं तो युक्ति से चलना भी स्वतः ही आ जाता है। बाबा कहते स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। तो सारथी समझने के कितने फायदे हैं? बाबा ने कहा कि पहले तो जब सारथी समझा तो देह से न्यारे बन गए, देह भान चला गया। फिर बाबा कहते योग युक्त भी सहज बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हर कर्म में योग युक्त रहते हैं और युक्ति युक्त भी स्वतः बन जाते। फिर बाबा कहते स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। तो जब कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर आती तब बाबा कहते कि सतयुग में रूलिंग पावर आएगी। अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती। क्या कह रहे हैं? सारथी समझने से क्या होता? सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती, है ना। कर्मेंद्रियों को ये क्लियर हो जाता कि लक्ष्य क्या है, फरिश्ता बनना। उसके लक्षण क्या होंगे तो स्वतः ही उसके समीप आने लगते। बाबा कहते स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माया जब किसी के ऊपर वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्रिय अथवा सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, है ना। कोई न कोई ये 5 स्थूल कर्मेंद्रिय और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म शक्तियां, सॉरी, कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्रिय और सूक्ष्म शक्तियां जो आत्मा को मिली हुई है, मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा कहते माया क्या देखती है कि कोई भी कर्मेंद्रिय, स्थूल कर्मेंद्रिय और सूक्ष्म शक्तियां यानी मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही परवश समझा माया के लिए, समझा क्या परवश हुई तो माया के लिए गेट खोल दिया। तो बाबा कहते आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है। कौन सा महामंत्र और वशीकरण मंत्र मिला हुआ है? बाबा कहते उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है।
मंत्र ही परिवर्तित कर देते। बाबा कहते और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं। यानी माया को सिर्फ एक चांस चाहिए, सिर्फ कोई भी एक कमी कमजोरी चाहिए, वो एक के द्वारा सारे भूत अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि इन भूतों की आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया तो वह सभी का आवाहन करेगा। फिर क्या होता है, यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। और आप क्या करते हो, जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो, है ना। एक भूत आ गया, फिर अपने आप को सारथी समझते हैं, फिर मेहनत करते हैं कि ये भाग जाए, तो युद्ध चालू हो जाता। जबकि बाबा कहते युद्ध करने का समय ही नहीं है। तो बाबा कहते युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे, ना। बाबा कहते ना, कई बार मुरली में कहते हैं युद्ध किया मन में युद्ध चला माना त्रेता में आएंगे। तो बाबा कहते युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने की बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। सारथी बना क्या, वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? बाबा पूछते सारथी हो ना, सब सारथी है ना। बाबा आगे कहते सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। गीता में भी दिखाते हैं ना कि अर्जुन का सारथी कौन बना, कृष्ण। कृष्ण बना, शिव बाबा बने। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा ने सदैव अपने को सारथी समझा, इसलिए नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, और इसलिए बाप ने इस रथ को चुना। बाबा कहते इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया, है ना। बाबा ने संगम पर ब्रह्मा बाबा का शरीर लेकर दिखाया। बाबा कहते फॉलो फादर करो, ऐसा ही क्या करना है, सारथी बनने का अभ्यास हमें भी करना है। बाबा कहते सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, दूसरों को भी अनुभव कराया कि बिल्कुल शरीर से डिटैच है, दिखते तो साधारण तन में है, लेकिन कोई बहुत बड़ी आत्मा है ना। कईयों को साक्षात्कार होता था कृष्ण के। तो बाबा कहते सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारे स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। क्या करते, देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो, यानी देह को अधीन करो, देह के अधीन नहीं रहो। तो बाबा कहते चलते फिरते ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। आज ये पूरे दिन की चेकिंग का पॉइंट है। पूरे दिन हर कर्म करते चेक करना है कि मैं सारथी इस रथ द्वारा हर कार्य कर रही हूँ, मैं सारथी ही शरीर को चलाने वाली।
और कहाँ तक न्यारी और प्यारी स्थिति बनी रही। ठीक। तो बाबा कहते हैं कि बीच बीच में यह चेक करो, ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को। स्क्रॉल करिए स्क्रीन को। स्क्रीन ऊपर करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो, है ना। सारा दिन बीत जाए, रात को जब चेक करते हैं तो आधे से ज्यादा टाइम का याद ही नहीं रहता और पूरी तरह चेकिंग नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा हर एक घंटे तक का चेक करो, नहीं तो आधे घंटे तक का चेक करो, फिर उसे नोट करते जाओ कि आधे घंटे में कितना हमारा सारथीपन का अभ्यास रहा। बाबा कहते सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, है ना। गलती अगर हो गई, कुछ समय बिना सारथीपन के अभ्यास के चला गया तो वह तो गया ना। इसलिए गवा करके होश में नहीं आना, ये स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा चेकिंग, कौन सा, बाबा कहते कौन सा संस्कार बनाना है, चेकिंग का। सिर्फ चेकिंग नहीं, चेक और चेंज। बाबा कहते जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं। तो कहते तो हो ना कि ना चाहते भी संस्कार के वश हो जाते हैं, जो नहीं करना चाहते वह कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार ना चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं तो ये नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो, है ना। बाबा कहते उल्टे संस्कार अपना लिए, इतने सारे जन्मों के कारण पक्का संस्कार बन गया। तो अब इसे भी अपनाओ, इस संस्कार को भी अपनाओ। कौन से संस्कार को, चेकिंग करने के संस्कार को। संस्कार बन जाए हर समय अपनी चेकिंग करने का। तो बाबा कहते क्या ये शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो। बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। अगर एक बार संस्कार बन गया तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चेकिंग के लिए। बाबा कहते यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी है। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भी नहीं भूल सकते हो और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा यह पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है ना। तो यानी स्मृति में है कि ये मेरा संस्कार है। तो बाबा कहते तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है। वह स्मृति रहता है कि ये मेरा संस्कार है, ये अशुद्ध नहीं भूलता। तो फिर शुद्ध कैसे भूल जाता है, इसको अपनाते क्यों नहीं हो कि ये भी तो मेरा ही संस्कार है, ये तो मेरा ओरिजिनल संस्कार है। बाबा कहते तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है। सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। कितना फायदा है सारथीपन की स्थिति का। बाबा कहते कि अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाते हो। किस आदत से, चेकिंग की आदत से मजबूत होते जाएंगे। क्यों मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होगी, चेक करते रहेंगे। तो बाबा कहते तो सुना, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई। क्या विधि है, पहले पहले स्वयं को सारथी समझना, फिर सारथीपन में कितना रहे उसका
अभ्यास करना, चेकिंग करना, चेकिंग करने के साथ चेंज करना। चेकिंग के लिए भी बाबा ने क्या बोला, एक साथ पूरे दिन का नहीं करना है, छोटे थोड़ा थोड़ा समय का चेक करते रहना है। तो बाबा कहते सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, साक्षी बन देखेंगे, सोचने करने सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। लेप माना संस्कार नहीं बनेगा। तो पाठ पक्का किया ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना, ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। आज तो ज्यादा ही प्यार हो गया होगा। आज बाबा ने अमृत वेले में क्या कहा, ब्रह्मा माँ समान क्या करती है, आवाहन करती है। तो बाबा कहते, और बाबा ने कितनी अच्छा वर्ड बोला ना, कि ब्रह्मा माँ बिना बच्चों की रिमझिम के रह नहीं सकती, है ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना, प्यार की निशानी है क्या, प्यार है नहीं कहना, प्यार की निशानी है ना। तो निशानी दे करके प्यार जताना है। बाबा कहते क्या निशानी है, समान बनना, अर्थात फॉलो करना। प्यार की निशानी क्या है, जितना बाबा ब्रह्मा बाबा हमसे प्यार करते उतना हमें भी करना है। तो उसकी निशानी है समान बनना। फिर आगे बाबा टीचर्स से बात करते हैं। बाबा कहते सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना, तो पहले हम सभी टीचर्स ही है ना। तो बाबा कहते सबसे पहले किसको कदम बढ़ाना है, टीचर्स को। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, क्या लक्ष्य रखना है, पहले मैं करके दिखाऊंगी। बाबा कहते ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, स्क्रॉल करेंगे इसके। बाबा कहते कि किस में पहले मैं रखना है, बाबा को फॉलो फादर करने में। बाबा कहते कि ईर्ष्या में पहले मैं नहीं। ये शब्द क्या करता है, ये नुकसान करती है। शब्द वही है, पहले मैं, लेकिन एक है। कितनी अच्छी बात बता रहे कि शब्द वही है, पहले मैं, लेकिन अब क्या डायरेक्शन देना है, बुद्धि द्वारा, बुद्धि की लगाम द्वारा मन को डायरेक्शन देना है कि पहले मैं, लेकिन किधर, ईर्ष्यावश नहीं, फॉलो फादर में पहले। बाबा कहते कि पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुंच जाता है ना। तो बाबा कहते फर्स्ट से लास्ट आ जाता। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया, तो फर्स्ट के साथ आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। फर्स्ट कौन, ब्रह्मा बाबा फॉलो फादर कर रहे हैं, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट हो जाएंगे। बाबा कहते ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा यह लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर वन फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर वन बना, तो फॉलो करने वाले भी नंबर वन लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसी पक्की है ना, हिम्मत है फॉलो करने की। बाबा पूछ रहे हैं, पहले सारे फायदे बता दिए, बाबा पूछ रहे हैं कि हिम्मत है टीचर्स को। क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली। टीचर माना, टीचर की कितनी अच्छी डेफिनेशन बता रहे बाबा कहते टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली। अनेक आत्माओं के निमित्त हो, तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप के, जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने रहे, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए, है ना, करके दिखाया पहले।
बाबा कहते ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ अनेक आत्माओं के प्रति। जो और जैसा मैं करूंगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे, है ना। अगर इतना ही हर कर्म में अटेंशन रहे तो कोई भी पुराने संस्कार आ ही नहीं सकते, स्वतः ही चेकिंग होती रहेगी और जिम्मेवारी रहेगी कि मेरा एक गलत कर्म कितनों को गलत बनाने के निमित्त बना देगा। तो बाबा कहते इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना, दूसरे तरफ है बर्तन मांजना। क्या कह रहे हैं? एक तरफ भाषण करना, दूसरे तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त, युक्ति युक्त। काम कैसा भी है, लेकिन फायदा किससे है? भाषण करते वक्त भाषण तो मिल रहा है, नाम मान सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन योग युक्त और युक्ति युक्त नहीं है तो किस काम का? बाबा कहते बर्तन मांजते अगर योग युक्त युक्ति युक्त है तो भाषण वाले से भी ज्यादा मिलेगा। बाबा कहते काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए, है ना। काम काम कैसा भी हो, स्थिति सदैव ऊंची हो, योग युक्त हो। बाबा कहते हम हर समय फॉलो फादर सुना। आज बाबा हर बात पे अटेंशन करा रहे हैं, हर समय फॉलो फादर सुना। आगे बैठती हो ना, तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है, और सदा आगे बैठने में कितना अच्छा लगेगा। बाबा कहते अभी आगे बैठती हो और सदा ही आगे बैठो तो कितनी अच्छी बात होगी। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो यह सीन याद करना। कौन सा सीन? आगे बैठने वाला। और कहते कोई पीछे कर, कोई संस्कार है जिसके जो सब पीछे हो रहे हैं, तो ये सीन याद करना तो स्वतः ही अपने आप को आगे करने की सारी युक्तियां आ जाएंगी। बाबा कहते जब आगे बैठना अच्छा लगता तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना। ये लाइन अंडरलाइन कर ले कि जब भी कोई बात आए तो मन बुद्धि से कहाँ पहुंच जाना? मधुबन में पहुंच जाना, और अपने को हिम्मत उमंग में ले आना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। बाबा कहते अगर आप पीछे रह गए तो फिर बाबा क्या करेगा? पीछे वालों को आगे करेगा, क्योंकि बाबा ने तो आपको चांस दिया, है ना। यानी मुझे आत्मा को बाबा ने चांस दिया, और अगर पीछे रहे तो पीछे वालों को आगे कर देगा। इसलिए सदा ये स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। बाबा ने आज एक युक्ति भी बताई कि उमंग उत्साह के लिए क्या करो? मन बुद्धि से मधुबन पहुंच जाओ और उमंग उत्साह भर के फिर आगे बढ़ो। बाबा कहते इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना, प्रजा तो नहीं बनना ना। प्रजा योगी तो नहीं, राजयोगी हो ना, तो फॉलो फादर। अच्छा, फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना। कहाँ तक पहुंचेंगे? सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना है। यही नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना।
बाबा कहते कि क्लास में भी कैसे, पूरी क्लास में कोई फर्स्ट आता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड भी तो होता है ना, तो फर्स्ट ग्रेड तो कई आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं। तो बाबा कहते फर्स्ट तो ब्रह्मा बाबा चले गए, लेकिन आप ग्रेड में तो फर्स्ट हो सकते हो ना, उसके लिए तो चांस सबके पास है। तो बाबा कहते फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे, इसलिए फर्स्ट में आना। एक फर्स्ट नहीं होगा, एक फर्स्ट नहीं होता ना, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे, इसलिए ये नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया, इसलिए सेकंड ही आएंगे, सेकंड ग्रेड में भी नहीं जाना। एक बार की बाबा की मुरली चल रही थी, बाबा ने तो ये कहा कि ऐसा मत सोचो कि 108 की माला तैयार हो गई है, बाबा 108 की और बहुत सारी मालाएं बना देंगे, एक ही माला नहीं। आप लक्ष्य रखो 108 के आने में। तो यहाँ बाबा कितना अच्छा यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि पहला नंबर तो फाइनल हो गया, इसलिए सेकंड ही आएंगे। क्या क्या सोचो, फर्स्ट ग्रेड में आएंगे। बाबा कहते सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। फिर बाबा ने बोला जो ओटे सो अर्जुन, ऐसा नहीं कहा, बाबा ने कहा जो ओटे सो अव्वल अर्जुन। अव्वल माना, अव्वल नंबर माना अर्जुन, यानी फर्स्ट ग्रेड। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है? अब पूछ रहे हैं, पक्का है? पक्का कर लिया? सभी लक्ष्य रखिए, पक्का करें, आना ही है फर्स्ट में। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप। आगे, बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया। श्रेष्ठ मत, आज की बाबा की श्रेष्ठ मत क्या है? फॉलो फादर। बाबा कहते तो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा दिया। श्रेष्ठ गति क्या होगी हमारी? आज की श्रीमत के अनुसार अभी तक जितना पढ़ा, फर्स्ट ग्रेड में आ जाएंगे। बाबा कहते कि बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया। ऐसा अनुभव करते हो ना, जैसी मति वैसी गति होती है। इसके लिए भक्ति मार्ग में कितनी कहानियां भी फेमस हैं। सबरी की कहानी दिखाते हैं कि वो पहले पहले रानी थी, फिर चूंकि रानी थी इसलिए उसे भजन भजन में नहीं जाने दिया जाता था, तो उसने क्या किया, अपने सुसाइड कर लिया, पानी में जाके उसने अपना देह त्याग दिया। फिर चूंकि वो वह अपने आप को भजन के बीच देखती थी, इसलिए उसका जन्म उसी कास्ट में हुआ, भील जाति में हुआ। तो ये कहानियां बताती हैं कि जैसी मति वैसी गति होती है। तो बाबा कहते कि ऐसा अनुभव करते हो ना, जैसी मति वैसी गति होती है। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं कि जैसे अंतमति वैसी गति। यह क्यों गाया हुआ है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है ना। जब चक्र पूरा होने वाला यानी अंत में आकर श्रेष्ठ मत देगा, तो गति कैसे हो जाएगी? तब सतयुग आ जाता है, श्रेष्ठ गति। बाबा कहते तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सदगति प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंतमति सोगति श्रेष्ठ हो जाती है। तो ये जो पूरा संगम चल रहा है, पूरा संगम ही अंत है।
तो इस पूरे अंत में श्रेष्ठ मत रखना है ताकि श्रेष्ठ गति को प्राप्त करे। तो बाबा कहते कि ये बेहद की अंतमते सुगति श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है ना। कितनी कहानियां हैं भक्ति मार्ग में जो ये प्रत्यक्ष करती हैं कि अंतमति सुगति होती। बाबा कहते एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। सब यादगार इस संगम के ही है ना। वो कहते भक्ति में तो सारे क्या है, दंत कथाएं लिख दी हैं, लेकिन यादगार वो कथाएं किस चीज की है, संगम पर हमारी ही यादगार है। बाबा कहते यादगार क्यों बने, क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो, है ना। कितनी अच्छी बात है। यादगार भी क्यों बने, क्योंकि हमने याद में रहकर कर्म किया, हर कर्म का यादगार बन गया, इसका भी रिटर्न मिला। बाबा कहते आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपकी यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं। हमारे लौकिक घर में एक माता जी हैं, वो गोपाल की मूर्ति रखती हैं और उनको सुबह घंटी बजा के बिना कभी कभी हमारा नंबर आता है ना, वो नहलाने के लिए नहीं रहते, तो तब वो स्पेशल हमसे आके पूछती हैं घंटी बजा के उठाया है ना। तो हमें कभी कभी हंसी आती है कि मतलब उन्हें सुनाई देना चाहिए घंटी बजा के उठाया है कि नहीं, कितने विधि से उठाते हैं वो भी। तो बाबा कहते जड़ चित्र लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं, उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, है ना। अभी जैसे ठंड आ गई है तो सभी के भगवान के स्वेटर भी निकाल दिए उन्होंने, देवताओं के सभी को, और हमारे जैसे उनके कैप स्वेटर, तो हमारे जैसे ही पूरा ख्याल रखते हैं उनको। तो बाबा कहते उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद से विधि पूर्वक करते हो। अगर याद से नहीं करेंगे तो फिर भक्ति मार्ग में विधि पूर्वक पूजा भी नहीं होगी। तो अटेंशन रखना है, हर कर्म विधि पूर्वक करना है। बाबा कहते खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, जैसे है वैसे ही खा लेते हो, ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अभी ध्यान देना, बिना भोग के भोजन नहीं होना चाहिए। वह कहते ऐसी कोई जल्दीबाजी हो फिर भी भोग लगा कर खाना है। अगर किसी को देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारे जो लौकिक पिताजी हैं, वो सुबह भी बहुत जल्दी खाते हैं, शाम में भी बहुत जल्दी खाते हैं। तो कभी अगर हम लेट हो गए ना तो बाबा को पहले निकाल के रखना पड़ता है और पहले उनको देना पड़ता है, क्योंकि बाबा को भोग लगाने में हमको टाइम लगता है। तो हम ऐसे ही करते हैं, पहले अलग हिस्सा निकाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, किसी को खिलाकर फिर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है और खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती। क्या है, विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो बाबा कहते हैं तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद से विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। हर कर्म की सिद्धि लेनी है तो क्या करना है, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो विधि पूर्वक करो। इसके लिए हम अपने पूरे दिन के जो फिक्स कर्म है उनकी लिस्ट बनाएं, और किस विधि से करना है, किस अभ्यास के साथ करना है, उसकी भी दूसरी तरफ लिस्ट बना सकते हैं। फिर बाबा कहते सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। तो बाबा ने संगम का प्रत्यक्ष फल कई मुरलियों में बताया।
संगम का प्रत्यक्ष फल कहा कि खुशी है, उमंग, उत्साह है। हर कर्म का भविष्य फल तो मिलना ही है, लेकिन संगम की महिमा है कि संगम में विधि पूर्वक किए गए हर कर्म का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। तो बाबा कहते, सबसे बड़ी से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। क्या है प्रत्यक्ष फल? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर वह कहते, पहले प्रत्यक्ष फल मिलता, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। है ना, कभी कभी होता है कोई कर्म करके इतनी खुशी मिलती है, रिजल्ट की परवाह ही नहीं रहती है ना, कर्म किया और खुशी रहती है कि अच्छा किया। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो बाकी कल्प में भी कभी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। है ना, कर्म का रिजल्ट जब आएगा तो खुशी मिलेगी, लेकिन एक है कि हम खुशी खुशी हर कर्म कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं सतयुग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। क्या कह रहे हैं? सतयुग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का फल मिलेगा, यानी संगम का फल मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। यहाँ एक के साथ एक फ्री है, यानी अभी तो मिलना ही है, भविष्य में भी मिलना है, तो अभी वाला भी क्यों छोड़े। बाबा कहते, तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। यह प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना? ऐसा भाग्य कभी सोचा था? बाबा पूछ रहे हैं कि सोचो, कभी ऐसा भाग्य सोचा था कि ऐसा भी होगा कि यहाँ इस दुख की दुनिया में भी हम प्रत्यक्ष फल खाएंगे, खुश रह के हर कर्म करेंगे, अतीन्द्रिय सुख में हर कर्म करेंगे। बाबा कहते कि भगवान द्वारा फल मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो जो बात ख्याल ख्वाब में भी नहीं हो और वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है। आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है, और प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा तो नहीं, सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज्यादा समय लगता है? संकल्प किया और पहुंचे, इतनी फास्ट गति है? अच्छा, चेक करने के लिए भी है कि संकल्प किया और पहुंचे, है ना, योग के वक्त चेकिंग करना है कि गति कितना कितना समय लगता है योग की स्थिति में स्थित होने में। अच्छा, बाबा इंदौर जोन वालों से बात कर रहे हैं। बाबा कहते इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना, माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती, कभी तंग होती हो, कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो क्या? तंग कभी नहीं होना, जितना आप तंग होंगे उतना वे ज्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो, है ना। तो माताएं जो तंग होती हैं लौकिक से, तो क्या बाबा क्या कह रहे हैं कि तंग नहीं हो, ट्रस्टी बनकर सेवाधारी। ट्रस्टी माना कि बच्चे भी आपके, तंग भी किसको करेंगे? आपको, सुधारना भी आपको है। मैं कौन हूँ? ट्रस्टी हूँ, मैं भी तो बच्चा हूँ ना। तो बाबा कहते ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो। अब एक बार बात आई थी ना माधव भाई की, तो यही क्लियरेंस निकला था
कि क्यों आता है ऐसा? क्योंकि मेरापन आता है। रुक जाइए, ट्रैफिक कंट्रोल को कंटिन्यू रखिए। फिर कंट्रोल बंद हो गया। ठीक है, मुरली कंटिन्यू रखिए। बाबा कहते माताओं को कि ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो, मेरा बच्चा और ऐसे करता है। तो जहाँ मेरापन होता है वहां तंग होते हैं, और जहाँ तेरा तेरा आया तो तैरने लगते हो। तो कभी तंग हो लौकिक बालों से तो बाबा की ये लाइन याद रखना, मेरापन होता है तो तंग होते हो, और जहाँ तेरा तेरा आता है तो तैरने लगते हो। तैरने लगते हो किसमें? खुशी में, अतीन्द्रिय सुख में। तो बाबा कहते तो तैरने वाले हो, सदा तेरा माना, समान में रहना। मेरा मेरा कहना मानना, अभिमान आना। तेरा तेरा माना, तेरा तेरा मानना, मना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रख। सदा स्वमान में रहने वाले माना तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, और डबल फॉरनर से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं डबल फॉरनर्स भी सिकील थे हैं, यानी बहुत टाइम के बिछड़े हुए हैं और मिल रहे हैं। थोड़े कितनी खुशी रहती है, उसका वर्णन कर सकते हो? बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती कर नहीं सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार में देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन यह लोग ना जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने, तो कमाल की है ना। तो डबल लकी हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। यह नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है ना। तो हम बच्चों को ये सच में एक खुशी रहती है कि कितने भाग्यशाली है कि जो भारत में जन्मे हैं। तो हर कल्प में हम भारत में ही जन्मेंगे, और भारत में स्वयं भगवान आता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चा बने हम डायरेक्ट बाबा के। बाबा कहते कि ये नशा रहता है ना, अविनाशी खंड भारत है। हर एक अपना अपना, हर एक का अपना अपना नशा है। सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना। और आप बैठे ही भारत में हो, है ना, हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, स्वयं भगवान आता है इधर। तो बाबा कहते आप बैठे ही भारत में हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। स्पष्टीकरण है, यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। माना बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो कि एक बाप और केवल मैं बुद्धि में हूँ। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। स्लोगन है, प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्न पूछ पूछ के भी परेशान करते हैं। तो बाबा कहते प्रश्नचित बनना माना परेशान होना और परेशान कर। ओम शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में सभी बाबा को याद करेंगे, फिर आगे क्लास कंटिन्यू होगी।
ओम शांति। बाप दादा का हम सब बच्चों की ओर से पद्मा पदम्बर थैंक्स। रोहाब भाई का भी बहुत बहुत थैंक्स। विनोदिता बहन का भी स्क्रीन शेयरिंग के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपने समय पर मुरली को कंप्लीट किया और सभी जितने भी इतने गुड लिसनर बन करके बाबा के महावाक्य सुनने के लिए सुबह सुबह जगकर पहुंच गए हैं क्लास में, रूहानी यूनिवर्सिटी में। आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स। तो आज की मुरली तो अपने आप में ही इतनी भरपूर है कि हमें नहीं लगता स्थूल भोजन की जरूरत पड़ेगी किसी को। एकदम आज हमें ऐसा लगा कि सुनने में तो और ही ज्यादा मजा आता है ना, क्योंकि इतने दिनों से हम सुना रहे थे बाबा की मुरलियाँ। तो आज सुन करके ऐसा लगा अरे वाह, सुनने में तो और ही ज्यादा मजा आता है, इसीलिए सब चुपचाप होकर के कितने अच्छे से सुनते हैं। अच्छा, अभी जिस दुनिया में हम सब जाने वाले हैं, मीन्स जिसके लिए ये सारी प्रिपरेशन चल रही है स्वर्ग के लिए, तो उसके बारे में कुछ आइडिया है सब आप सबको कि कैसा है स्वर्ग? एनी आइडिया किसी को है या जानना चाहेंगे? क्योंकि इतने समय से पढ़ाई तो हम सब कर ही रहे हैं, है ना। यहाँ जाना है, सतयुग जाना है, स्वर्ग में जाना है। 108 की माला में आने के बाद, फरिश्ता बनने के बाद पुरुषार्थ तो खूब कर रहे हैं, लेकिन जिस दुनिया में जाना है, क्या उस दुनिया के बारे में हमें मालूम है? मेजॉरिटी को तो शायद नहीं मालूम है। तो जैसा कि संडे को अभी ये जो मुरली है आज की अव्यक्त संडे की, ये तो सेंटर्स पर भी कॉमनली और ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पर चलेगी। तो पढ़ेंगे सभी, वहाँ सेल्फ स्टडी भी करेंगे, फिर क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम सब चलेंगे सतयुग में, ठीक है। तो सतयुग में कौन चलेंगे? अभी देखेंगे कैसी दुनिया है ये। बताया ना संडे को कुछ तो नया करते हैं, क्योंकि मुरली इसलिए पढ़ी आज की ताकि ऐसा लगे कि खाली खाली लगता है ना मुरली छूटती है, तो इसलिए मुरली को कंप्लीट किया। अभी जो एक्स्ट्रा होता है संडे को, वो आज यही है कि सतयुग में चलेंगे स्वर्ग में, कि हमारी दुनिया जो आने वाली है जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं वो कैसी होगी, ठीक है। चलिए विनोदिता बहन आप ही पढ़िए इसको। माइक ऑन कर लीजिए, आप पढ़िए। सभी ध्यान से सुनेंगे ना, कितनी सुंदर ये दुनिया है। आप सबको मालूम पड़ जाएगा कि जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, सभी विजुअलाइज करते चलेंगे साथ में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सभी, ताकि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सभी बच्चे, तो हमें मालूम हो कि किस दुनिया की, कैसी दुनिया के लिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। ईयरफोन लगा लेती हूँ मैं। लगा लीजिए। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी बहुत मीठी मधुर आवाज आपकी आ रही है। अच्छा, ये मुरली हम चलता था कि वो जो मुरली थी जिसमें ऐसे स्वर की दुनिया के बारे में बताता, तो आज ये संकल्प पूरा हो गया है। आने वाली दुनिया कैसी होगी? सुन के अचीता शिव बाबा बोले, दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? और साहबजादियों, शहजादे शहजादियों की सभा। तो अभी सभी शहजादे और अब शांति। दादी गुलजार की क्लास में भी शायद रेडियो आपकी तरफ से खराब चल रहा है। आवाज आ रही है? वॉइस तो आ रही है बट थोड़ी कट हो रही है बीच में, क्लियर नहीं आ पा रही। अच्छा अभी अभी ठीक है। कोशिश करिए एक फ्लो दे पाए। हाँ करिए, देखिए। हाँ आ रही है अभी। ठीक है।
तो सच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहबजादियाँ है। यह नशा सदैव रहता है शहजादे व शहजादियों के जीवन से। ये जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। क्वेश्चन मार्क है। आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूह रूहान चल रही थी कि साहबजादे और साहबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राज्य वंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण, सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अभी हम अब इच्छा मात्रा में विद्या बनते हैं ना। तो बाबा बोल रहे हैं आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। चारों ओर वैभवों की खानें भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। साथ साथ विजुलाइज भी करते जाएंगे कि कैसे स्वर्ग का सीन होगा। सदा खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएंगे। अनुभव करते जाएंगे। वृक्ष के पत्तों का झूलना, हिलना, भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होंगी। हमने एक वीडियो देखा था, 2-3 मिनट का है था शायद। उसमें अलग अलग पंछी अलग अलग आवाज निकाल रहे थे। तो हम आश्चर्य में पड़ रहे थे कि कलयुग में ऐसे पंछी है, इतनी अच्छी आवाज निकालते हैं, तो सतयुग में क्या होगा। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार का बोलियां सीखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। मिमिक्री सीखते रहते हैं ना लोग, तो उसके लिए बाबा बोल रहे हैं। इसी प्रकार ये फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रचना वाले होंगे, जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रचना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे। अभी खाया सबने फल, सबको कैसा लगा होगा। ऐसे अलग अलग नमकीन, मीठा, मसाला आदि सब स्वाद एक ही फल में। वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे।
ये शुगर मिल वगैरह नहीं होंगी, लेकिन शुगर फल होगा। शुगर मिल, शुगर फल। जैसे टेलीफोन हो चाहिए वैसे नेचुरल फल से बना सकते हो। ये पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियां होंगी। हाँ, तो दूध की नदियों के बारे में पापा ने एक बार कहा था कि वहाँ पानी है, वो दूध से भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो वहाँ पानी की नदियां होंगी तो दूध की बन गई। अच्छा, अभी पियेंगे क्या? बाबा क्या बोल रहे? नहीं। नेचुरल अभी का दूध नहीं पीना अपन। नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग हो गए। देखो कई बाबा इसमें कई सारे क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि वहाँ पीने के लिए क्या होगा, खाने के लिए क्या होगा। तो नेचुरल रस के फल अलग होंगे और खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत अभी अच्छा, भी ओम होता है ये तो। शांति। हाँ, विनोदिता बहन, आप बताइए, हाँ, बड़ी देर बाद आपको चांस मिला है माइक ऑन करने का। फ्रूट्स वाले जूसी फ्रूट्स के नाम बताइए। चलिए, फलों के नाम कलयुग बताइए के सभी। यहाँ के हाँ, अभी यहीं के। नींबू है, संतरा है, और ज्यादातर तो सिट्रस फ्रूट है जो जूसी होते हैं, जैसे पाइनएप्पल चलिए, है। और कोई बताइए, मीन्स कोई भी ऑन करके माइक बताइए, एक एक जिनको आता है फलों के नाम। जूसी मो, फ्रूट्स। मौसमी है। मौसमी। मैंगो। जी दीदी। मैंगो तो पल्पी है। हाँ, रुतु बहन बताइए। नारियल। तरबूज। यस। ग्रेप्स। यस, ग्रेप्स भी है। और बताइए धृति वाटरमेलन। बहन। हाँ, तरबूज। तरबूज उसी को कहते हैं ना, वाटरमेलन कौन कह रहे हैं? अलग हो गया क्या वाटरमेलन? हाँ। और ये एप्पल कौन बता रहे हैं भाई? एप्पल जूसी फ्रूट। पल्पी है ना वो तो, कंप्लीट जिसमें से रस निकले, वो वाले फ्रूट्स के नाम पूछे यार। सभी क्लास दाड़म। 1 में चलेंगे। दीदी दाड़म। तमिल। क्या बताया धृति बहन? दाड़म। समझ नहीं पा रहे हैं हम। ठीक है, हाँ। चलिए, फ्रूट्स के नाम पे सभी। अभी पाइनएप्पल। कोकोनट। पाइनएप्पल, यस। अनार। यस। इसका पीते हैं इसलिए याद है। अच्छा। मौसमी। अच्छा, और बताइए, हो गए मौसमी। सारे? हाँ, मौसमी तो हो गया, राजेश्वरी बहन ने बताया। सभी इसमें वैरायटी कोकोनट फ्रूट्स मिल जाएंगे कोकोनट भी सबको बताया। यहीं पे। कोकोनट के अंदर कोकोनट पानी। बाबा ने भी बताया। चलिए, बस हो गया, हो गया, आगे बढ़ते हैं ना। सब बस एप्पल। फल खा लिए। बाई जी एप्पल। नहीं, एप्पल नहीं। चलिए जूसी। मनन भाई, अभी सबको म्यूट कीजिए। सभी एप्पल 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 पल्पी होता है ना भाई, जूस वाले फ्रूट्स पूछे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर पूछेंगे। ये साथ साथ पिकनिक भी हो रही है। अच्छा, बाबा ने आगे बोला, मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल भाई इतना जी लीची भरपूर। होगा। लीची में कहाँ से आपको वो जूसी फ्रूट्स माना? लीची नहीं होगा, ठीक है, आप बताते हैं। चलिए आगे। लीची फ्रूट है, जूस वाला फ्रूट नहीं है वो। टीनू। तो अरे कौन है भाई, आगे बढ़ने नहीं देंगे, फल ही खाते रहेंगे। फल ही पे अटक गए सभी। आगे बढ़ते हैं ना, फिर आगे चलो पूछते आगे। हैं आप सभी। पापा का प्रत्यक्ष फल खाओ फिर। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। अभी तो क्या है, जैसे जूसी फ्रूट्स होते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है।
लेकिन वहाँ पे मेहनत नहीं लगेगी। एक बार दादी की उस क्लास में बोला था दादी ने कि ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाया और इतना जूस निकलेगा उसमें से, बस उसको ऐसे मुंह में डाल लो, पी जाओ। हर एक पल इतना भरपूर होगा जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे पल उठाए। ये बाबा ने आगे बोल दिया, ऐसे पल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसी खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियां होंगी, तो वहाँ से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। वो जो जड़ी बूटियां है उनका उसमें एसेंस डल जाएगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियां होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल हो। देखो खुशबू होगी जल में भी। आगे बाबा ने बोला, वहां अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे। अभी टेप उठाते हैं ना, जागो जागो। नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति है। यानी कि सोने में और जागने में कोई वो नहीं है कि बेहोश हो गए, रात को सो गए। ऐसे नहीं, हमेशा जागती ज्योति, अंतर नहीं रहेगा। कोई हार्ड वर्क है नहीं, न हार्ड वर्क है न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है। बाबा किन किन चीजों से छुड़ाता है हमको। इसलिए जागना और सोना समान है। देखो बाबा ने बता दिया कि वहां पे जागना और सोना समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहां ये संकल्प ही नहीं। अच्छा, पढ़ेंगे क्या? अभी उठने का बता दिया बाबा ने, पूरी दिनचर्या बता रहा है बाबा। अच्छा, पढ़ेंगे क्या? कि पढ़ने से छूटना चाहते हो? अभी नहीं छूटना। तो वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल है, खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की ड्राइंग है। ड्राइंग मीन्स चित्रकारी। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल, तीन खेल, तीन बताए बाबा ने। साज यानी कि जो गाने बजाने के सामान होते, साज। चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे। खेलेंगे लेकिन इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। यानी बाबा बोल रहे हैं कि खेल खेल में पढ़ाई होगी। जैसे हम कोई पढ़ते हैं तो उसको क्या है, गद्य के रूप में पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, गीत के रूप में होगा। हर चीज गीत के रूप में, खेल के रूप में पढ़ाई होगी। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। अभी ओम पढ़ते हैं शांति। ना। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अच्छा, चलिए। 1 मिनट। तो अब तक देखा बाबा ने क्या कहा,
सत्युग में जाके सबको मजा आ रही है ना। स्वर्ग के सारे राज बाबा बता रहे हैं, बाबा ने बताया हुआ है। और जिसके लिए हम सब पढ़ाई कर रहे हैं इतनी, वो सारी, वो क्या है वहाँ, क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारे आइडियाज बाबा मीन्स दे चुका है पहले ही 1980 में ही। शायद अब तक मालूम नहीं था सबको ना। तो संडे को एक्स्ट्रा के तौर पे आज हमें लगा कि ये सत्युग का दर्शन हम सबको मिलके करना ही चाहिए। इसमें हर एक बात को कवर किया है बाबा ने। आगे बाबा ने क्या बताया, सबसे पहले कैसे उठेंगे, वहां पे एंटरटेनमेंट के लिए क्या होगा, खाने के लिए क्या होगा। वहां पर बताया बाबा ने, ये सब्जियां भी नहीं रहेंगी जो साग वाली सब्जियां हम सब खाते हैं यहाँ। वहाँ सिर्फ फल और फूल के ही होंगे हमारे भोजन, और बहुत ही एनर्जेटिक होंगे। स्वर्ग है भाई, तो उसमें ही हम बहुत ही खुश रहेंगे उसको ही खा के। मेहनत भी कुछ नहीं करनी पड़ेगी, है ना। उठने के लिए भी बाबा ने क्या कहा, कौन ऐसे मेरे लाडलो जागो ऐसे बाबा तो नहीं होगा, लेकिन नेचुरल हमारा उठना होगा। पंछी जो होंगे वो उठाएंगे नेचुरली हमें, उनके ऐसे मधुर बोल होंगे पंछी, और जो पेड़ की पत्तियां हैं ऐसे लहराएंगी। आप इमेजिन करेंगे ना जब, तो बहुत मजा आती है ये स्वर्ग में जा करके। तो इमेजिन करिए कितना सुंदर वो दृश्य अपने सामने। पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी एकदम गोल्डन कलर के लहरा रहे हैं, एक रस होकर के सारे। एकदम बसंत बहार जैसी हवा चल रही है ना। उस पे एक सुंदर सा पक्षी बैठा हुआ है, वो गा रहा है मधुर आवाज में। हो रहा है, सभी विजुअलाइज करें अपने सामने, आंखें बंद करके भी आनंद ले सकते हैं स्वर्ग का, है ना। क्या कह रहे हैं रेणुका बहन, कुछ कहना है? जी, मैं आप जो बता रही हैं वही आज से 40 साल पहले जब मैं बहुत छोटी थी, तो हम पक्षियों की आवाज़ सुन के ही उठते थे, क्योंकि उस टाइम इतना सब नहीं था। जब हमने मतलब अपना बचपन देखा है, तो तब भी जो पक्षी होते थे, हमारे घर के पास ही एक पेड़ था, वहाँ पर बहुत पक्षी होते थे, बहुत चिड़ियाएँ आजकल तो खत्म हो गई हैं, तब चिड़ियाएँ बहुत होती थी। तो वो जब चहचहाती थी, तो हमारे घर के पास ही खिड़की के सामने जब वो आवाज़ें आती थी, तो हमारे को इतना सुंदर लगता था वो दृश्य। और फिर कोयल कई बार सुबह-सुबह कूकती थी। तो मतलब लगता है कि वाक़ई में अगर सच जब अभी इतना अच्छा लगता था, 40 साल पहले की बात है, तो सतयुग में कितना सुंदर होगा। और ये आज से 5 साल पहले मैंने मुरली सुनी थी बाबा की। हम अपने सेंटर में बैठे हुए थे और मेरी जो लौकिक बेटी है वो मेरे साथ, तो जब वो पूरी कल्पना इसमें सुना रहे थे बाबा, तो बेटी इतनी खुश हुई, उसको मतलब जैसे नशा चढ़ गया कि हाँ मम्मा ऐसे होता है, सत्युग में ऐसा होगा, तो मेरे को भी जाना है। मतलब एक अलग ही मज़ा है इसको सुनने का। जब हम इतना नशा आ रहा है, तो जब उसको हम अपने जीवन में देखेंगे सच में, तो कितना कितना मतलब मज़ा, कितना सुंदर होगा। यही मैं सोच-सोच के कई बारी बच्चों को भी बोलती हूँ, बच्चे भी कहते हैं, "हाँ, मम्मा ऐसा अच्छा लगता है।" तो वाक़ई में ये एक बहुत नशे वाली चीज़ है, जो हम पढ़ रहे हैं। ओम शांति। इसलिए सबको नशा चढ़ रहा है ना मुरली का। बहुत ही वंडर, मतलब बेस्ट मुरली है ये। अपना जो टारगेट है स्वर्ग, उसका दर्शन कर रहे हैं हम सभी। तो एकदम आंखें बंद करके खो जाइए स्वर्ग में, है ना। बहुत दिन भर खोते रहना है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं ना। बाबा ने क्या और आगे क्या बताया है, क्या क्या होगा, बहुत सारे राज आपको पता चलेंगे सतयुग में क्या कैसे होगा। तो साज के लिए क्या बताया बाबा ने, साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ेंगे। और वहाँ की मेन सब्जेक्ट क्या है पता है, स्वर्ग की चित्रकारी है, बाबा ने बताया। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। ऐसे सीधे सीधे बोर करने वाली नहीं होगी, जैसे यहाँ क्लासेस हिस्ट्री की जब चलती होगी। जो बच्चे, हम सब ने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, अभी भी तो पढ़ी है, लेकिन स्कूल में भी सबने पढ़ी होगी हिस्ट्री क्लासेस में। कैसे नींद आती है, एकदम आंखें फाड़ के बैठने पड़ता है। तो ऐसी बोरिंग वाली हिस्ट्री नहीं होगी वहाँ पे, बाबा ने कहा है। राज भी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं, वो कविताओं और ड्रामा के रूप में होगी, संगीत के रूप में। रास भी एक खेल है ना। अच्छा, अभी देखिए बाबा सिनेमा के लिए भी क्या कह रहे हैं, नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होंगे, नाटक होगा। नाटक हंसी के, मनोरंजन के होंगे। नाटक शालाएं काफी होंगी। वहां के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी। चलिए भाई,
अपने विमान में बैठ जाइए, है ना, अपने महल में देखिए, दरवाजे पे खड़े होके एकदम बादशाह की तरह। कितने विमान हैं आपके इधर आगे, घर के आगे, मीन्स महल के सामने कितने विमान है भाई? चलिए गीतेश भाई, कितने विमान है आपके घर बताइए? सब सतयुग में एंटर कर जाइए सभी ना, अभी जहाँ है वहां से अलग दुनिया में चले जाइए। कितने विमान है खड़े? ओम शांति भाई जी, हमें तो एक ही दिख रहा है। ओ, एक ही मतलब अभी अपने लिए ही सिर्फ सेलेक्ट किया है, वैसे बाकियों हम को भूल बाहर ही गए। अपनी खिड़की के पास ही खड़े ही पढ़ाई के पढ़ते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहिए, बीच में थोड़ा भी नहीं बोल रहे थे। हमें मतलब बचपन से ही ऐसा लगता है, जैसे फरवरी का जो मौसम होता है उस टाइम पर शिवरात्रि भी आती है, होली भी आती है। बचपन से ही वो जो एक धूप है, बसंत, जो बसंत का महीना होता है, तो वो हमारे को बहुत खिंचाव करता था। ऐसा लगता था इसके साथ मेरा बहुत गहरा कनेक्शन है। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, कभी मुझे झंडे दिखाई देते हैं मंदिरों के ऊंचे ऊंचे, घंटियां सुनाई देती हैं। और बहुत सुंदर, और ये भी पंछियों की आवाज जो मैंने कभी सुनी नहीं है, वो मुझे एहसास होता है कुछ सत्य है। लेकिन ये आप जो मुरली अभी चल रही है, तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं स्मृति में कहीं ना कुछ तो है। बहुत बहुत ही साफ साफ दिखाई देता है वो मौसम ही। मुझे ऐसा लगता है कि सत्युग का ऐसा ही मौसम होगा। तो अभी दीदी एक ही विमान दिख रहा है, तो अभी विमान और बढ़ाएंगे अपने। ओम अच्छा, शांति। हाँ, सतयुग की आप आत्मा है ना, तो सतयुग की स्मृतियां हैं बिल्कुल साफ साफ, वो आपको इमर्ज होती रहती हैं। वैसे तो सभी सतयुग की आत्माएं हैं, बट इमर्ज आपकी होती है ज्यादा। आपने ज्यादा एंजॉयमेंट किया है सतयुग में, वेरी गुड। 4 किनके हैं? किरण भाई के 4 हैं मेहमान। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा ने क्या कहा? वहां के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी, और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है ना? अभी जो इतने साइंटिस्ट हैं बेचारे, इतना एनर्जी लगा रहे हैं, किस लिए? एटॉमिक एनर्जी बन गई है ना, अभी तो बन रही है न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें किस लिए? हमें सतयुग में जब जाएंगे हम, तो ये सारी चीजें ही यूजफुल होंगी। ऐसे ही हम ये ज्यादा मेहनत जिसमें ना करना हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो एनर्जी है वही वहां पर यूज होगी सतयुग में। करेंसी में क्या होगा? अशरफियां होंगी, लेकिन आजकल जैसे नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी अच्छी होंगी, है ना? निमित्त मात्र लेन देन होगी, जैसे अभी करते हैं ना यहाँ पर हम सब। निमित्त मात्र ऐसा नहीं होता अंदर में कि लेना है या देना है, लगता है हाँ परिवार है, जैसे बाबा ने आगे बताया है। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना, हाँ, क्योंकि एक डिसिप्लिन बना रहे ना, इस रीति से कुछ भी उथल पाथल ना हो। एक हमारी जो चलती है पूरी जीवन, तो उसमें हर एक चीज का बैलेंस भी, जैसा कल बोली पड़ा है, बनाना जरूरी है। तो विदाउट करेंसी होना भी जरूरी है। उसका मतलब सिर्फ ये लेने देने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये कोई मालिक है और कोई नौकर है, या फिर कोई काम करने वाला है, कोई उसको पे करने वाला है, वो वाली भावना नहीं होती है ना ब्राह्मणों के अंदर में। कि भाईचारा, फैमिली में भी जैसे कि किसी चीज का हिसाब किताब रखना होता है, तो उनका ही कुछ, अगर जैसे बिजनेस बिजनेस में देखा होगा कि अपने ही घर वाले को कुछ देंगे शॉप से अपने, तो उसका लिखेंगे, नोट करेंगे कि ये खर्चा हुआ, और अपनी जेब से भले ही भरेंगे, बट उसको नोट जरूर करते हैं, तो वो उससे एक बैलेंस बन के चलती है। तो वहां भी, स्वर्ग में भी हम सभी करेंसी यूज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, खरीदने के लिए कुछ भी ऐसे, लेकिन इस रीति से नहीं। बाबा ने कहा कि ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होंगे, दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे, कमी तो किसी को भी नहीं होगी। एक बात जान गए सभी, कमी किसी को नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी, जैसे अभी हो रही है। तो यहीं से तो सीखकर हम सब जा रहे हैं स्वर्ग में। हिसाब किताब की खींचतान नहीं होगी,
रजिस्टर नहीं होंगे। अच्छा, एक लिस्ट निकालेंगे ना सभी की, सतयुग में क्या क्या होगा, एक साइड लिखेंगे, एक पेज पर, एक पर लिखेंगे क्या क्या नहीं होगा सतयुग में। रतन जड़ित के साज होंगे, इसके जो चित्र है ना, हो सकेगा तो शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, और बताएंगे कि हम उस चित्रों के साथ क्या करते हैं। नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे, अंगुली रखी और बजा। देखा होगा ना, अभी शो करेंगे मुड़ने के बाद ना, वो चित्र जो जिसमें सभी बजा रहे हैं साज मिल करके। मेहनत वाले नहीं होंगे, अंगुली रखी और बजा। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे जैसा कार्य, क्योंकि यहाँ पे त्याग किया है ना, सफेद वस्त्रधारी बने हैं भाई, तो सब कुछ सतयुग में मिलेगा। जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान वैसी ड्रेस। रसिया के भाई बहनों की ड्रेस देखी है, कितनी सुंदर है। हमने तो देखा जब, तो कहा कि बाबा हम तो अपनी डिजाइनिंग स्वर्ग में इन्हीं भाई बहनों से करवाएंगे ड्रेस की है ना। जैसे अभी तो कोई फेमस है दुनिया में, क्या नाम है, आई थिंक मनीष मल्होत्रा, ऐसे कोई है ना फैशन डिजाइनर, जो ड्रेस डिजाइन करके बहुत महंगी बेचते हैं। तो हमने देखा उनके काफी अच्छे एलिगेंट, बहुत ही राजवाड़ों के जैसे एकदम अच्छे ड्रेस पहनते हैं रसिया के जो अपने बी के भाई बहन हैं। तो हमने कहा कि बाबा इन बच्चों से ही हम अपनी वहाँ ड्रेस डिजाइन करवाएंगे, काफी अच्छी है। तो आगे बाबा क्या कह रहे हैं, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान वैसी ड्रेस, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे, श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे। अभी तो सारे श्रृंगार छोड़ दिए हैं ना, सभी वहां श्रृंगार करेंगे। क्या क्या करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के, हाँ डांस भी सीखेंगे रसिया वालों से। अच्छा करते हैं, बहुत प्यारा, बहुत मधुर करते हैं रसिया के भाई बहन ना, विकी हम सब के आत्मा भाई बहन रसिया के, बहुत मतलब क्रिएटिव हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं वो। बाबू क्या कह रहे हैं आगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे ना, माताएं भाई सभी देख लीजिए, सभी को पहनना ना गहने, तो वहां सभी पहनेंगे, चाहे माताएं हो चाहे भाई हो, कोई भी, हर कोई पहनेंगे। लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे, रियल गोल्ड होगा, और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर तरफ से नजर आएंगी, है ना। अभी ताज दिखाएंगे आप सबको, ठीक है। तो हाँ, डांस भी करना है नंदी भाई, आप प्रैक्टिस करते रहा कीजिए डेली डांस करने के लिए, है ना। बाबा कह रहे हैं एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। अभी विजुअलाइज कीजिए, एक हीरा है, उससे 7 रंग चमक रहे हैं। सबने सतयुग की फोटो देखी होगी ना, स्वर्ग की, वो दिखाएंगे उसमें, आप सबको फिर विजुअलाइजेशन में हेल्प मिलेगी। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहां हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स मुआफिक चमकेंगे। चमक रहे हैं ना, दिख रहे हैं सबको चमकते हुए। हर एक का महल रंग, अपने अपने महल देखिए सभी ना खड़े होकर, हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहां की जवाहरात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। वाह, दिख रही है ना सबको, हमको तो दिख रही है एकदम सामने, बहुत अच्छा लग रहा है। सोने की लाइट और हीरों की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। वाह, जगमगा रहा है ना महल। हाँ हाँ, शर्मिष्ठा बहन बताइए, आपका महल जगमगा रहा है ना? जी दीदी जी। कितने लाइट से? बहुत ज्यादा एकदम हम्म, लाइट से पूरा महल में लाइट से दीदी। अच्छा पूरा महल में अच्छा लग रहा है ना खड़े होके वहां पे? हाँ, कैसी ड्रेस बहुत अच्छा पहनी लग है? रहा है। कैसी ड्रेस पहनी है आपने, कौन से कलर की? गोल्डन कलर की। गोल्डन, वेरी गुड, गोल्डन दुनिया में गोल्डन कलर की ड्रेस, वेरी गुड। चलिए, मतलब सभी डूब गए हैं स्वर्ग में, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 7 लाइट्स की बाबा ने कह दिया, तो 7 लाइट्स भाई 14 आप लाइट्स जलाइए ना, साथ ही क्यों जला रहे हैं
आगे बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे यहाँ अनेक आईने, स्पॉट देंगे एक बार, सोने की लाइट और हीरो की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही हैं, है ना, 1000 जगमगाए लाइट्स अपने महल में। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं ना। तो चलिए, और किन की लाइट्स जगमगा रहे हैं? जयश्री बहन, आप बताइए, आपका महल जगमगा रहा है कि नहीं? हम्म, नहीं बता सकते? हाँ, और किन का महल जगमगा रहा है? राजेश्वरी बहन, हाँ बताइए, भाई आपका जी, महल। अच्छा, आपने भाई हैंड हम रेस बहुत किया है। एक्साइटेड हो रहे हैं, हैंड रेस कर रहे हैं, आप वाह। हमसे पूछ ही नहीं रहे। ओह, अच्छा, सॉरी। बताइए। हमारे हजारों लाइट जगमगा रही है, मैं बहुत सारी ज्वेलरिया पहनी, मेकअप बहुत की हूँ भाई जी, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है जी। मालूम पड़ रहा है, बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई हैं अभी और मेकअप करने का। एक से एक ड्रेस जी भाई जी, अच्छे अच्छे लहंगे जी। ओ हो, अरे बाप रे सारी, मतलब अभी सफेद पैरन ने सारी कसर निकाल लेंगे इस सत्युग में। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने एक्साइटेड हो गए हैं। हाँ, योगेश्वर भाई भी एक्साइटेड हो गए हैं। हाँ दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब जैसे महल जगमगा रहा है और आप लोग सब आए हुए हो और सब पिकनिक कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, मतलब सामूहिक रूप से आप पहुंच गए हैं सत्युग में, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। हाँ भाई जी, चलिए, हम भी पूरा ग्रुप का अनुभव कर रहे हैं आनंद, जितने भी भाई जी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं भाई बहन जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलिए, मजे लेते रहिए, स्वर्ग का आनंद अभी बहुत हमें भी मजा आ रहा है ना, पहुंच करके वहाँ। आगे बाबू कह रहे हैं, उन सादा ऊपर कर दिया आपने शायद, थोड़ा सा नीचे करेंगे। जैसे हजारों लाइट्स जल रही हैं, इतनी वायर्स आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर प्रकार की आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स के डिजाइन देखते हो। वहां रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। दीपक भाई हैं क्लास में? आपका महल कैसा है भाई? कितने दीपकों से जगमग हो रहा है? नहीं है? चलिए, क्या कह रहे हैं बाबा आगे, कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल होगा। भाषा तो अभी भाषा के ऊपर सुने सभी, कौन सी होगी? भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, मतलब इतनी क्लैरिटी होगी ना वहां पर सत्युग में, कि एक एक शब्द हम सब बच्चे जो बोलेंगे वहां, वो क्लियर रहेंगे, स्पष्ट रहेंगे। ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं। अभी यहाँ कितना बोलना पड़ता है ना, समझाना पड़ता है। और अपनी बात को रखने के लिए कितने एक शब्द के अनेक शब्द, पर्यायवाची, एंटोनिम, सिनोनिम कितने सारे बना रखे हैं। वहां तो एक शब्द बोला और सबको समझ आ जाएगी बात, और उसका कुछ भी सिनोनिम या एंटोनिम नहीं होगा। ऐसी भाषा होगी विदेशियों को। बाबा क्या कह रहे हैं कि आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे वहां महल नहीं बनाना। बाबा ने मना कर दिया भाई, वहां महल नहीं, नहीं तो धरती पे फिर वही महल बना के क्या करेंगे? वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करेंगे, हमारी और आधी जमीन दे दो और थोड़ा हम अपना एरिया बढ़ा लें। तो इसलिए बाबा ने साफ मना कर दिया भाई, अभी वहां महल मत बनाना आप सभी, ठीक है? यहाँ पर तो अभी फॉरेनर्स नहीं है ना, आई थिंक इंग्लैंड अमेरिका से। हाँ, एक बहन है, लेकिन वो अभी तो अमेरिका से हैं, तो वो अभी वहां पे रात्रि अमृत अमृत वेला नहीं, हमारा अमृत वेला हो रहा है ना, वहां नुमा शाम हो रही होगी, तो वो आ नहीं पाते इस वजह से। आगे बाबा कह रहे हैं, फिर कभी उनको क्लास में इनवाइट करेंगे, आप सबसे जरूर मिलवाएंगे। बाबा कहते हैं आगे, वहां महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना। वहां सिर्फ वो पिकनिक एरिया है ना, वहां सिर्फ घूमने के लिए जाना। वह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे, वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं।
विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच गए। आप सभी इमेजिन कर सकते हैं स्पीड, आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे, है ना। अरे डर लग रहा है क्यों भाई? ध्रुति बहन क्यों डर लग रहा है आपको? बताइए जरा, ऑन करिए माइक। सबको मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही है स्वर्ग में जाने के लिए, आपको डर क्यों लग रहा है? या कुछ और लिखना चाहते थे, गलती से लिख दिया? नहीं कुछ और? दीदी, मैं इमेजिन कर रही थी। अच्छा अच्छा, आप इमेजिन कर रहे थे। इमेजिन हाँ, करते करते डर क्यों लगने लगा? इमेजिन में ही। अच्छा, चलिए दीदी स्क्रॉल कीजिए। लगता है स्पीड से डर लगने लग गई उन्हें। अच्छा। वो चक्कर आने लगा लगता है, हो सकता है। कोई बात नहीं। स्पीड बहुत ज्यादा हो गई ना, क्योंकि आवाज से भी ज्यादा पहले पहुंच जाएंगे, तो विमान में बैठे बैठे लगता है वो चक्कर आने लगा। आगे बाबा ने क्या कहा? इतनी तेज विमान की स्पीड, विमान की इतनी तेज होगी कि अभी जैसे हम सब बोल रहे हैं ना, इससे भी पहले पहुंच जाएंगे। अभी देखिए, जैसे हम सभी एक दूसरे के पास इतनी स्पीड से पहुंच पाते, तो साथ में मुरली सुन रहे होते ना, इधर फोन की क्या जरूरत पड़ती। जैसे फोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे, हमें लगता है फोन से भी जल्दी पहुंच जाएंगे। इसलिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब वो पहुंच ही जाएंगे इतने समय में, तो क्योंकि अभी कलयुग में क्या है भाई, कि एक यहाँ एक 5 मिनट की दूरी मार्केट भी जाने में या सेंटर भी जाने में कितना टाइम लग जाता है। तो फिर पता नहीं कौन कौन कहाँ किस, बाबा के सारे बच्चे कहाँ किस कोने में बैठे हैं, तो एक दूसरे के साथ नहीं आ पाते। लेकिन सतयुग में क्या होगा, स्वर्ग में, वहां हम सब 1 सेकंड में, जैसे बात करने से भी पहले पहुंच जाएंगे एक दूसरे के पास। तो वहां पे फोन की जरूरत ही नहीं है। विमान भी फैमिली के भी होंगे, और एक एक भी होंगे, जिस समय जो चाहिए वह यूज करो। अब बैठ गए विमान में, बाबा पूछ रहे हैं, बैठ गए ना सभी? इसलिए डर लग रहा था। कोई 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 तो रोज प्रैक्टिस बनाया कीजिए ना विमान में बैठने के लिए, तो डर नहीं लगेगा। अभी सत्युग की विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बाबा को देखो, पहले तो पूछ रहे हैं कि विमान में बैठ गए, और फिर तुरंत कह रहे हैं अभी ज्यादा उधर सत्युग वाली विमान छोड़ो, बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। आ गए बाबा डंडे लगाने। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसी बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है। आ गई पढ़ाई। सदा विघ्नों से परे हैं, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही छोड़ ना सके, या कोई और पहाड़ी से टकरा कर गिर जाए। ये बड़ा फनी सीन होता है ना, जब बाबा, जैसे हम मुरली पढ़ता हूँ ना, तो जैसे अभी ये बाबा ने कहा, तो उड़ रहे हैं, साथ में विजुअलाइजेशन चलता रहता है ना। तो बाबा ने कहा जाओ, जा रहे हैं परम धाम की ओर, धरती से जा रहे हैं। और जैसे ही बाबा ने मुरली पढ़ी, मतलब मुरली कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ी, बाबा कह रहा है कोई पहाड़ी से टकरा कर गिर जाए, तो अपने आप को इमेजिन करा, एक ऊंची सी पहाड़ी आई और हमसे गिरे, धड़ 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 गिरते हैं। तो बहुत मजा आता है कि बाप रे, नहीं नहीं, फिर से उठो, चलो उड़ो, ऊपर जाओ। तो ऐसे ऐसे पढ़ेंगे ना मुरली, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है, तो बाबा तो ऐसे टकराने के लिए नहीं कहता है, लेकिन बुद्धि वाले संकल्प जो हमारे हैं, जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अच्छे हैं या फिर बुरे हैं या फिर लो हैं या नेगेटिव हैं, कैसे हैं, वो पहाड़ी से टकराना होता है ना। क्योंकि उसमें भी स्थिति गिरती है, और स्थूल पहाड़ी से भी टकराएंगे तो भी गिरेंगे ही। और संकल्पों को भी अगर हम अपने लो रखते हैं, तो वो भी एक टकराना ही है, पहाड़ी से एक्सीडेंट ही है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे, तब वहां विमान मिलेगा। सारी खुशी 1 सेकंड में गायब।
तो बाबा ने क्लियर कर दिया, पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वहां विमान पर चढ़ेंगे ना। जिनको डर लग रहा है अभी विमान पर चढ़ने के लिए, तो भाई सुन लीजिए बाबा ने क्या कह दिया। ऐसे एवर रेडी हो, जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहे, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। ले आया बाबा ट्रैक पे सबको। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था। 1980 में स्वर्ग का नक्शा बाप दादा बैठ करके निकाल चुके थे। अभी 2021 गोइंग टू एंड ना, तो अभी तो स्वर्ग की पूरी मैपिंग वैपिंग सब हो गई होगी, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। अब तक तो रेडी भी हो गया है, आप सब तैयार हो ना। तैयारी कौन सी है वह तो मालूम है ना। कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे, उसकी पास ले ली है। गेट पास तो ले ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास हो। एक वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। यह विश्वपति का गेट पास है। कौन सी गेट पास ली है, अपने पास को चेक करना। बाबा ने चेक करने के लिए कहा कि आपके पास वीआईपी की है कि राष्ट्रपति की है, कि आम जैसे जाते हैं साधारण जनता वो वाली है, या फिर विश्वपति की है, कौन सी वाली पास है आपके पास, वो चेक करना। आगे बाबा कहते हैं, माया जीत सो जगत जीत। एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दिल्ली जोन से बाबा मिल रहे हैं। अभी बाबा ने इनको क्या कहा, अपनी राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखो। सभी ने अपनी राजधानी का समाचार तो सुना। अच्छा, ये तो बाबा ने आगे पार्टियों से जो मुलाकात की है उसमें सत्युग का कुछ ज्यादा वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, अपने से भी पढ़ सकते हैं सभी। बाकी वो जो ऊपर था सत्युग का मेन बाबा ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, ऊपर ही सारा हम सब ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये मूल्य शेयर कर देंगे, आप सभी पढ़ लीजिएगा। पार्टियों से मुलाकात में वो नहीं है, सतयुग का दर्शन नहीं है। बाकी स्वर्ग का तो किया सबने। आया मजा, काफी टाइम हो गया। आया मजा सबको सतयुग जा करके? हाँ गीतेश भाई। ओम शांति भाई जी बाबा मुरली में जो है अधिकतर दिल्ली के बारे में कहते हैं कि जमुना का कंठा होगा, तो दिल्ली के लिए बाबा मतलब जो भी कहते हैं दिल्ली के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं बाबा, तो इसका कनेक्शन है क्योंकि हम दिल्ली से हैं, तो क्या हम यहाँ पर राजधानी मतलब स्थापित होगी दिल्ली में, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो दिल्ली बाबा तो दिल्ली मेन है ना। हाँ दिल्ली तो मेन है ना राजधानी, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा लक्ष्मी नारायण का रूल तो वहीं से रेगुलेट होगा ना पूरे भारत में, वो मेन होगा। जैसे अभी राजधानी है वैसे वो सतयुग से ही चलती आ रही है, स्वर्ग से ही चलती आ रही है। तो नाम भले ही चेंज हो गया है, सतयुग में नाम चेंज होगा, लेकिन राजधानी वहीं से कंट्रोलिंग पावर होगी। आई थिंक मम्मा बाबा की वही राजधानी होगी। और पूरे भारत में जैसे हम सब हैं तो सबके बड़े बड़े महल होंगे। ऐसे डिवाइडेड नहीं होगा भारत कि ये तो उधर आसाम है या फिर उधर यूपी है या फिर बिहार है या तमिलनाडु, ऐसे डिवाइडेड नहीं होगा। एक ही राज्य होगा, कंट्रोलिंग पावर वहीं से होगी। ये है हाँ, ऐसा। तो बाबा ठीक है? दिल्ली के बारे में ही बोलते हैं, मतलब एक बाबा ने जो शहर बोला है वो दिल्ली के बारे में बोला है, तो यानी कि हम दिल्ली के हैं तो हमें थोड़ा फायदा तो होगा। अब इसका कुछ नहीं कह सकते, पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है हमें लगता है जहाँ तक। क्योंकि बाबा के तो सब बच्चे हैं ना, दिल्ली में तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो ठीक है, अभी आप आनंद ले लीजिए, खुश हो जाइए कि आप दिल्ली के हैं। बाकी सतयुग का तो बाबा ही जाने, सबको पुरुषार्थ वाइज मिलेगा, नंबर वाइज कि किन्होंने कितनी अपनी स्थिति बनाई है, फिर उनको जाने को मिलेगा मम्मा बाबा के साथ राजधानी में आने को। ठीक है, चलिए शरयू बहन, मजा आया आपको सतयुग में जा करके?
एक एक करके बताते हैं फिर मीटिंग एंड करते हैं। भाई काफी सत्युग में चले गए, हम सब खो ही गए। हाँ दीदी, बहुत मजा आया, थैंक यू। आज चलिए। भी बहुत अच्छा जाएगा। आज दिन भर आप सब स्वर्ग में ही रहिएगा। नेक्स्ट। हाँ माधव भाई आप बताइए, सतयुग में गए आप? रुहाब भाई, पुष्पा बहन, हाँ बताइए। पुष्कर भाई। हाँ, ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छा लगा वहाँ के फल फ्रूट जो रास किया, बहुत सुंदर, इतना मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दीदी, जैसे लग रहा था सतयुग में ही घूम रहे हैं। और सबसे अच्छी बात हमारे साथ भाई जी हैं और सारा संगठन है, इतना अच्छा लग रहा है कि यही संगठन तो हमारा सतयुग में जाएगा। बहुत सुंदर, इतनी खुशी हो रही है जैसे कि पहुंच गए। और रसिया वालों का डांस मैंने भी देखा है और उनके कपड़े जो आपने बताया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सच में मुरली जब हमने भी पढ़ी थी ना तो बिल्कुल खो ही गए थे स्वर्ग में। और जब भी ऐसा कभी नशा अपने आप को चढ़ाना होता है ना तो मुरली पढ़ लेते हैं स्वर्ग वाली, बड़ा मजा आता है। हाँ और कौन? नंदी भाई नहीं, जिन्होंने बोल लिया है वो नहीं बोलेंगे। भाई बहुत जी गीत हो एक्साइटेड जाए, है आप। स्वर्ग की खुशी में गीत थोड़ा हो जाए भाई जी। कौन गाएंगे गीत? आज संडे का फुल मतलब अच्छा बनाना है। ठीक है, कौन गीत गाना चाहेंगे? सभी मिलकर गाएंगे। जी जी ऋतिकेश भाई जी। भाई क्या कह रहे हैं? हाँ चलिए, एक बार जो बोलिए भाई, दूसरों को भी बोलने का, अपने उत्साह को और प्रकट करने का मौका दें। बताइए ऋतिकेश भाई। ओम शांति भाई जी। हम गए थे कि हमें तो चित्रकारी नहीं आती तो स्वर्ग में तो जाना ही जाना है, तो अब सीखना शुरू कर देते हैं इसका मतलब। यस, इसलिए ही क्योंकि तो हमें प्रैक्टिस ना कराते हैं बच्चों हम की आप विंटर सबको। ब्रेक, तो अब उनसे बोलते हैं चित्रकारी सिखा दे। अच्छा। तो वहाँ जाके दिक्कत होगी। इसलिए बीच बीच में चित्रकारी सिखलाते रहते हैं ना, कि बनाते रहिए भाई, स्वर्ग में जाके मेन सब्जेक्ट है चित्रकारी वहां पर। समझ गए सभी? तो चित्र बनाते रहे तो इससे वो अच्छा भी लगता है ना, चित्र बना के जब कुछ लिखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। चलिए और। हाँ विनोदिता बहन। एक भाई है, वो चित्रकारी करते हैं, तो वो जब अनुभव सुनाते हैं ना तो लगता है कि उनका विजुअलाइजेशन पावर बहुत बढ़ गया है उससे। तो एक फायदा बहुत अच्छा होता है चित्रकारी से, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाता है। हम जैसे किसी को बाबा को देखने में अगर जैसे होती है थोड़ी कठिनाई, तो वो बाबा का चित्र बनाए, बार बार बनाए, ताकि उसको विजुअलाइज करना आसान हो जाए। बाकी आज तो बाबा ने पूरा खजाना भर दिया अंदर से, एकदम खुशी में हो गए। ओम शांति। आवाज से पता चल रहा है। और बाकी, बाकियों को खुशी नहीं मिली और कोई बताए भाई? कौन है? काजल बहन बताया आपने? हाँ ममता बहन बताइए। सभी अपनी खुशी प्रकट करके जाएं भाई। जी भाई जी, ओम शांति। आज वैसे तो भाई जी जो है सो मुझे रात भर नींद नहीं आती, लेकिन आज की मुरली और बाबा के साथ जो है सो जाने का इतना अच्छा, इतना खुशी हो रही है जो पूछिए मत। लेकिन जितने भी भाई बहन हैं सबके साथ, और आप भी हमारे साथ हैं वहां पर, तो अरे वाह। बहुत ही ज्यादा खुशी। अच्छा तो सभी विजुअलाइज कीजिए, सभी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल करके राउंड राउंड जैसे बचपन में खेलते हैं ना, सभी एक पूरा सर्कल बनाते हैं और फिर गीत गाते हैं खुशी के। तो सभी एक दूसरे के हाथों में हाथ कनेक्ट कर लें और आत्मिक दृष्टि, अपने अपने वस्त्र अच्छे अच्छे, ताज अपना अपना, और गोल गोल एक साथ घूमते रहे। ये एक चित्र भी है स्वर्ग का, जिसमें सभी ढेर सारे हैं, बीच में कृष्ण को दिखाया है और सभी आपस में राउंड एक सर्कल बना करके हाथों में हाथ दे करके डांस कर रहे हैं। तो करें सभी, विजुअलाइज कीजिए सभी। इसका चित्र भी बना करके सेंड कर सकते हैं। हाँ नितिकेश भाई, बहुत अच्छा बताया आपने आइडिया, सभी स्वर्ग का चित्र बना करके ग्रुप में भेजें। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम भी ट्राई करेंगे आज, और आप सभी भी करिएगा, ठीक है? तो 1 मिनट के लिए वो दृश्य सभी इमर्ज कीजिए, सुंदर सा एक फोटो
अभी हम विनोदिता बहन आपको भी सेंड करते हैं ना, आप शेयर कीजिएगा। तब तक सभी कोई गीत गाना चाहेंगे तो गाएं। कौन गीत गाएंगे? आंगन माइक आपका ठीक नहीं आ रहा है, आवाज बहुत कट कट हो रही है। प्रॉब्लम है दीदी साइड में। झिलमिल सितारों का आंगन हो, अगर कोई गा सकता है। गीत कोई मैं गाऊं भाई जी? गाइए, चलिए ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनको आता होगा बहन को ज्वाइन कर जी लीजिएगा, भाई जी, शेयर करते हैं। हम भी गाएंगे भाई जी। जी अरे बाप रे, सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो ये अपने नंदी भाई हैं। चलिए गाइए। क्या करे भाई जी, बाबा से बहुत ठीक है, प्यार है। गाइए गाइए। झिलमिल सितारों का आंगन, मैं भी गाऊं ना साथ में भाई जी? जी हाँ जी गाइए। आंगन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपनों का आंगन होगा। झिलमिल सितारों तारों का का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। आगे आगे नहीं आता बस भाई जी, दूसरा गाना ठीक गाइए है, ना बाबा। नहीं बस हो गया भाई। अरे बाप ओके रे, हम तो एकदम मतलब पूरा स्वर्ग में ओके ले भाई जाके जी। ही मानेंगे सबको। अच्छा गाया आप सबने, वेरी गुड है। और सबको ओके भाई जी, आज शुक्रिया। सितारा सबको झिलमिल कर दिया। हाँ विनोदिता बहन शेयर कीजिएगा वो। अभी ज्यादा टाइम भी हो रहा है, 7 बजने वाले हैं भाई आज। काफी टाइम निकल गया, तो अभी मीटिंग भी एंड करेंगे, सबको स्वर्ग का एक चित्र दिखा देते हैं, ठीक है। ये रहा। अभी हाँ, राइट साइड में जूम कीजिएगा, वहां पे ग्रुप सर्कल डांस, राइट साइड दाहिने तरफ। देखिए चित्रकारी, यहाँ एक एक चीज दिखाते हैं ना, ये फुल पैकेज वाली सीनरी है। यहाँ पे देख रहे हैं सभी सर्कल बना करके डांस कर रहे हैं सभी, है हाँ ना। जी भाई जी, सब जी जना भाई हम जी, सब डांस हम कर रहे ड्रेस ही हैं। देख रहे हैं, हम ड्रेस ही हम्म ज्यादा देख रहे हैं, पुष्पन भी बीमार। जी आपको ड्रेस में बहुत ज्यादा लगाव है, ऐसा मालूम पड़ता है। विमान उधर है, देखिए उधर गाय विमान भाई जी, और विमान और शेर गाय दोनों एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। तो आप ही एक्सप्लेन करेंगे या हम करें? नहीं भाई जी, सॉरी, आप कीजिए। नहीं, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं तो कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए करिए, करना चाहते हैं ठीक है, हम बताते हैं। फिर देखिए वहां पर तो हिंसक जानवर तो वैसे होंगे नहीं, लेकिन एक ऐसा दिखाया है कि वो ऐसी सुंदर दुनिया है कि कोई भी हिंसा नहीं होती वहां। तो इधर विमान में उड़ेंगे हम सभी, इधर डांस भी करेंगे। इधर बैठकर एक छोटा सा बच्चा देख रहे हैं आगे, कैसे मोर है साथ में, पीकॉक, उसके साथ एंजॉयमेंट हो रही है। हाँ चलिए लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करते रहिए। उधर कितनी सुंदर नदी है, एक महल पीछे है, देख रहे हैं सभी, उधर पेड़ है। और इधर एक वाला विमान है, अकेले कहीं घूमने जाना है तो इस विमान में बैठ के चले जाएंगे। फिर इधर देखिए साज बजा रहे हैं, कुछ वीणा गिटार जैसा है, नाम तो कुछ चेंज होगा वहां पर। फिर इधर 4 बहनें हैं, कैसे हाथों में हाथ डाल करके जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती एंजॉय कर रहे हैं। उधर कुछ और ही प्रोग्राम चल रहा है किसी का। वो तो पूरा पिकनिक ही चल रहा है, सत्युग ही पूरी पिकनिक है। फिर इधर छोटे छोटे पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, नदी कितनी सुंदर बह रही है। फिर उधर पीछे देख रहे हैं 5 बहनें बैठी हैं, एक बहन कुछ स्टोरी वगैरह कुछ सुना रही होंगी, या ड्रामा रास चल रहा होगा। और करिए, एक इधर गोल्डन साड़ी वाली बहन है कोई, देखिए कितने प्यार से वो जा रही है, चित्रकारी बनाने लगता है। इधर बैठ के चित्रकारी चल रही है। कौन कौन है इसमें चित्रकारी वाले, अपने आप को सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से हैं आप चित्रकारी बनाने वालों में से। देखिए ड्रेस कितनी सुंदर है, एक खड़े हैं भाई, वो पूरा चोगा पहन करके पीछे से,
है ना। ये कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और बगल में चित्रकारी करने बैठे हुए हैं सभी, पढ़ाई चल रही है। ठीक है, तो आज सबको चित्रकारी करनी है। हाँ रुहा भाई क्या बताना चाहते हैं? दीदी ये कह रहे थे चित्रकारी, आपने पूछा ना कौन कौन है चित्रकारी में, तो मैंने कहा मैं भी हूँ, मैं मुझे भी अच्छा लगता है ड्राइंग। कौन सी वाली? भाई हम जी तो हमें उधर उधर एक कॉर्नर साइड में बैठे हैं, हमने अपना सेलेक्ट किया हुआ है। सभी अपना अपना सेलेक्ट कर लेना कौन से वाले हाँ आप हैं। भाई जी, हम बगल में, आपके बगल में भाई जी। हमको चित्र नहीं आता अच्छा लेकिन देखना बहुत पसंद है। चीटिंग करके बनाएंगे। कॉपी करेंगे बगल में बैठ के। ठीक है, अच्छी बात है, आ जाइए बगल में ही बैठ जाइए, चित्रकारी देख देख के भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत चित्रकारी हो गई, सतयुग में घूम लिया, अभी ओम शांति करेंगे, है ना, अदरवाइज सबको घर पे डिले हो जाएगा भाई। अभी आ जाइए, होश में आ जाइए, सभी कहाँ है ना। ठीक है, कि कहाँ है अभी, थोड़े आंखें खोल के देखिए, घर में बैठे हैं कमरे में, ईंट पत्थर का ही है अभी ये। ठीक है, ये वाली दुनिया में बुद्धि से खोते रहना है और अभी सेंटर भी जाना है। ठीक है, तो चलिए ओम शांति करते हैं आप सभी को। और आज के दिन के लिए संडे है तो पूरा पिकनिक मनाते रहिए, स्वर्ग में डूबते रहिए। सत्युग की ढेर सारी फोटो ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप सभी वो देख करके फिर चित्र बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए ओम शांति।